हमारे बीच में हैं अनिल पाठक जी, जो एडवोकेट हैं और लोकतंत्र अभियान के एक तरह से प्रचारक हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके सब सर्वे सर्वा हैं। तो मेट्रो मुंबई न्यूज़ चैनल पर मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। होता है अनिल पाठक जी और वो एक तरह से लोकतंत्र अभियान से जुड़े हैं, लोकतंत्र अभियान से, और चर्चा भी हमारी लगभग लोकतंत्र पर ही है, भले वो निर्णय चाहे जैसे भी रहा हो। तो पाठक जी बताएं कि जब जनता जनार्दन अपना निर्णय सुना देती है और सरकार का गठन हो जाता है, तब भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलना चाहिए क्या? हमारे लोकतंत्र के लिए वो कितना प्रभावी है या प्रभावशील है? आदरणीय पाठक जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, चर्चा और आरोप प्रत्यारोप तो नहीं होना चाहिए, लेकिन समीक्षा के तौर पर परिचर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि जो तंत्र काम कर रहा है उसके विषयों में अगर कहीं त्रुटि होती है या उसकी कार्य प्रणाली में कहीं कोई अक्षमता रह जाती है, जिसके ऊपर समीक्षा चर्चा तो होनी चाहिए। अगर उसकी विवेचना होती है तो उसमें से सुधार के भी अवसर निकल के आते हैं और कमियां कहां कहां रह गई उस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो लेकिन शुद्ध राजनैतिक आरोप लगाना ये बात मेरे ख्याल से उचित नहीं है कि सिवाय अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसे आरोप लगाएं। और मुझे थोड़ा सा इसमें और एक बात बोलूंगा कि मैं देखता हूं तमाम मीडिया चैनलों पर बहुत सारे जो पत्रकार या बुद्धिजीवी लोग बन करके आते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग जो है बायर्स हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं एक पक्ष को पकड़ करके सिर्फ एक तरह का आरोप लगाते हैं, जबकि विशेषकर नेताओं से तो न सही पर मीडिया के जगत के लोगों से, पत्रकारों से, बुद्धिजीवियों से तो ये उम्मीद है कि इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए और इसके सारे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हो, तभी हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ता मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल पाठक जी। और एक बात ये, इस तरह की जो लोकतंत्र में प्रत्याशियों के अपने जीतने की जो जिजीविषा होती है, वो छल छद्म और प्रोपोगंडा के आधार पर अगर होती है तो उससे हमारा जनमत कितना प्रभावित होता है। मैं यही बात, चूंकि हमारे अधिवक्ता हैं पाठक जी, मैं चाहूंगा कि ये बात अपनी रखें कि ये आखिर में प्रलोभन और ये दुस्साहसपूर्ण दुनिया भर के प्रोपोगंडा वाले प्रचार प्रसार ये जनमत को कितना प्रभावित करते हैं। आदरणीय पाठक जी, अब आप एक बात समझिए कि जो मानहानि का विषय रखा गया है, तमाम आप देखेंगे कि किसी के प्रति अगर कोई टिप्पणी कर दी गई और वो उसके छवि को खराब करती है तो उस पर मानहानि का मुकदमा बनता है। और आप समझिए कि जहां पे झूठा भ्रामक प्रचार किया जाता है, अच्छा इसको दोनों पक्ष स्वीकार भी करता है। आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में देखेंगे तो दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार भी कर लेगा कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए। आप बताइए, जहां पे सरकार का गठन हो रहा हो, जहां पे इतनी बड़ी आबादी के भविष्य के लिए एक व्यवस्था चुनी जा रही हो और ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित लोग एक दूसरे के ऊपर गलत तरीके का आरोप लगाएं और उनके ऊपर अनायास के जो विषय सही नहीं है उस तरह का भ्रामक प्रचार करके और उसके माध्यम से इस सत्ता को हासिल किया जाए या सत्ता के व्यवस्था का हिस्सा बना जाए, यह तो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है। और इसके ऊपर कुछ न कुछ गाइडलाइन बननी चाहिए कि आप कहां तक बोल सकते हैं या जो आप बोल रहे हैं उस पर कितना सत्यापन है, इसका एक लीगल पैरामीटर जरूर होना चाहिए। पाठक जी, और एक बात कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर प्रतिपक्ष कोई भी कार्य करे और पक्ष उसका आदर न करे तो भी संभाव्य नहीं है, और पक्ष अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा हो और प्रतिपक्ष उसको स्वीकार्य न करे तो भी ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो पाठक जी ये बताएं कि ये भ्रमजाल का जो केंद्र है, जहां पर ये दोनों भ्रमजाल आकर एक होते हैं, उस बिंदु को अलग करने के लिए क्या सोच होनी चाहिए और किस तरह की सोच होनी चाहिए? आदरणीय पाठक जी। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, एक तो ये होना चाहिए कि अगर वो लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे इन्हीं भ्रामक प्रचारों के द्वारा जनता भ्रमित होती है। अगर जनता इतनी मैच्योर हो
प्रतिपक्ष का यह कतई मतलब नहीं होता कि हर मुद्दे पे विरोध किया जाए, हर बात को गलत बताया जाए, हर किसी बिल पे हंगामा किया जाए। कोई तो ऐसी बात होगी जिसमें समर्थन किया जा सकता है, और यह प्रतिपक्ष के लिए कोई खामी का विषय नहीं होना चाहिए कि अगर वह किसी विषय पर समर्थन कर देते हैं तो उससे उनकी कोई कमजोरी साबित होती है, और इसे जनता को भी सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। पर शायद हमारे यहाँ लोगों की ऐसी मानव स्थिति बनी हुई है, और इसीलिए वो नेतागण प्रतिपक्ष के जो होते हैं उस पे अनायास हंगामा करते हैं, सही बात को भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जबकि यह सर्व सामान्य व्यक्ति को भी पता होता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 काम कर रहा है तो उसके 10 के 10 काम तो गलत हो नहीं सकते हैं, कुछ तो सही होंगे। तो जहां सही हो उसकी सार्थक सराहना और समर्थन किया जाए, और जहां गलत हो उसकी निंदा की जाए, उस पर कटाक्ष किया जाए। तो इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, और यह समाज में भी इस तरीके की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अभी कुछ स्तर के लोग हैं, मैं तो पूरे समाज को तो दोषी नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ स्तर पे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, पर अभी हमारी जो बहुतायत आबादी है वह इस बात के लिए शायद मानसिक रूप से तैयार या इतनी परिपक्व नहीं है। और पाठक जी एक बात देखें कि जो मतदाता होता है हमारे लोकतंत्र का की जनता के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए, और जितने शोषित वंचित जितने भी हमारे देश के पिछड़े लोग हैं उन सब के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लाना चाहिए, और उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिल करके इसमें सहयोग करें। यही मुझे लग रहा है कि हमारे आज के लोकतंत्र की आवश्यकता है। तो मैं चाहूंगा कि पाठक जी अपने विचार रखें, कम समय में अपनी बात रखें। पाठक जी। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए, और इसका सिर्फ कारण यही है, जो मैं जिस तरह से अभियान अपना चलाता हूं, मेरा मूल कारण यही है कि लोकतंत्र में कितनी निष्पक्ष भागीदारी हो और सबकी भाग। आप देखेंगे कि मैं आपको एक मोटा मोटी डेटा देता हूं कि जैसे देश